यह कहानी उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है जो लोग हमेशा किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहते हैं। हर व्यक्ति का दुखी होने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है, लेकिन आज मैं जो आपको महात्मा गौतम बुद्ध की ये कहानी बताने जा रहा हूँ हर उस व्यक्ति के लिए लाभदायक है जो अपने जीवन में दुखी है या किसी न किसी कारणवश किसी दुख का शिकार है। और यह कहानी जानने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर वन से गुजर रहे थे। बहुत देर चलने के बाद गौतम बुद्ध और उनके साथी एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अजीब सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव करते होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप से सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध का एक शिष्य गौतम बुद्ध से पूछता है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। वह जो बुद्ध का शिष्य था वो पूछता है कि मैंने आपको कभी दुखी नहीं देखा है। आपके चेहरे पर हर समय अलग ही मुस्कुराहट रहती है और जैसे ही हम आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं वो हमें और हमारे मन को भीतर से आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर करती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था और मैं अपने दुख के कारण ही भिक्षु बन गया था। लेकिन मैं अभी तक जान नहीं पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और महात्मा गौतम बुद्ध से पूछते हैं, हमारे विचार तो एक पल के लिए आते हैं और दूसरे पल चले जाते हैं, लेकिन दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों को मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ज्यादा ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिन बाद जब सेठ वापस लौटता है तो वह अपने साथ एक कीमती सामान लेकर आता है और उस कीमती सामान को वह जो सेठ है वो अपने घर में कमरे में सजा कर रख देता है और नौकर से कह देता है कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत ही प्रिय सामान है। अगले दिन जब नौकर घर की सफाई कर रहा होता है तो गलती से वह जो कीमती सामान होता है वो नौकर से टूट जाता है। जब यह बात सेठ को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और नौकर के पास आकर उसको खूब डांटता धमकाता है। लेकिन सेठ जो है उस नौकर को नौकरी से नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत ही वफादार और बहुत ही पुराना नौकर था। इसलिए उसे डांट धमका कर ही छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वो बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर और खराटे लेकर सो रहा है। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही और यह आराम से सो रहा है, पर सेठ कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है यह बात बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या करें, वह अब तो टूट चुकी है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगता है। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और वो मुझसे टूट गई। उसके बाद फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वह नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। अब उस नौकर को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वे कीमती चीज न टूटती तो मेरी होती। इसके बाद फिर महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज हमें दुख देती है।
क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इस कहानी से जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यह है कि तो हमारे दुख का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लेते हैं और फिर उसके बारे में सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं और हमें दुख महसूस होता है। अगर आप इस चीज़ से निकलना चाहते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों से जो लगाव है उसको छोड़ना होगा और त्यागना होगा। इसके बाद फिर आपको दुख का एहसास और महसूस नहीं होगा। तो यह बात हर वो व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए और हर वो दुखी व्यक्ति को यह चीज़ समझना चाहिए कि आखिर उसके दुख का मूल कारण क्या है। अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जिसके लगाव के कारण वह दुखी होता जा रहा है तो उसको उससे लगाव अपना हटा देना चाहिए। और गौतम बुद्ध की इन बातों को अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति जो हर समय हर क्षण किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहता है वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकता है और एक सुखी जीवन जी सकता है। तो यह कहानी हर दुखी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है।